डे 6 ब्रह्मचर्य साधना, प्रत्याहार और इंद्रिय संयम की शक्ति। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको 30 दिन के ब्रह्मचर्य साधना कार्यक्रम के छठे दिन में। आज का विषय है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अपनी आत्मा की ओर मोड़ने की कला। शायद आपने योग के संदर्भ में प्रत्याहार शब्द सुना हो, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा कि यह वास्तव में क्या है? यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, यह ब्रह्मचर्य साधना से कैसे जुड़ा है? आज हम इन सवालों की गहराई में उतरेंगे और मैं आपके साथ कुछ व्यावहारिक अभ्यास, कहानियां और संकल्प साझा करूंगा ताकि आप इस शक्ति को अपने जीवन में उतार सकें। प्रत्याहार का अर्थ और महत्व। पतंजलि के योग सूत्र 2 स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार में प्रत्याहार को इस तरह परिभाषित किया गया है: जब इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से संपर्क तोड़कर चित्त के स्वरूप में लीन हो जाती हैं, तब वह अवस्था प्रत्याहार कहलाती है। सीधे शब्दों में, प्रत्याहार वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी 5 इंद्रियों, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा को बाहरी आकर्षणों से हटाकर अपने भीतर की शांति और शक्ति की ओर ले जाते हैं। आज की दुनिया में हमारा मन एक भटकते हुए घोड़े जैसा है। कोई सुंदर दृश्य हमारी आंखों को खींच लेता है, कोई स्वादिष्ट खुशबू हमें रसोई की ओर ले जाती है, कोई गाना, शोर या बातचीत हमारे विचारों को भटका देती है। हमारी इंद्रियां हमें नियंत्रित करती हैं, हमारा मन उनकी गुलामी करता है। लेकिन योग सूत्र 2 तथा परमा वश्यतेन्द्रियाणाम कहता है कि प्रत्याहार से इंद्रियों पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त होता है। और जब इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, तो हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ब्रह्मचर्य और प्रत्याहार का गहरा संबंध। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी जीवन ऊर्जा को संरक्षित करना और उसे उच्चतर उद्देश्यों जैसे आत्मविकास, रचनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मोड़ना। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां हर समय बाहर की ओर भाग रही हैं, तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। प्रत्याहार ब्रह्मचर्य का आधार है। अगर आप अपनी आंखों को अनावश्यक चीजों को देखने से नहीं रोक सकते, तो मन को संयमित करना असंभव है। नेत्र संयम x मन का संयम, श्रवण संयम x विचारों का संयम, वाणी संयम x ऊर्जा का संरक्षण। हर बार जब आप किसी बाहरी आकर्षण को देखकर, उसे पहचान कर और फिर उसे जाने देते हैं, वह क्षण तपस्या बन जाता है। यह तपस्या आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और आपके ब्रह्मचर्य के संकल्प को गहरा करती है। कहानी मधुमक्खी की सीख। चलो एक छोटी कहानी सुनते हैं। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरु जी, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं ध्यान में बैठता हूं, लेकिन मेरी आंखें और कान बाहर की दुनिया में खो जाते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक मधुमक्खी को देखो। वह फूलों का रस चूसती है, लेकिन फूल में नहीं फंसती। वह रस लेकर अपने छत्ते की ओर लौट जाती है। तुम भी अपनी इंद्रियों को फूलों की तरह देखो, उनके सौंदर्य को अनुभव करो, लेकिन उनमें उलझो मत। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा को समझदारी से भीतर की ओर मोड़ना है। कहानी स्वामी विवेकानंद और इंद्रिय संयम। स्वामी विवेकानंद की एक और कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, आप इतने आकर्षक और शक्तिशाली कैसे हैं? आपका मन इतना केंद्रित कैसे रहता है? स्वामी जी ने जवाब दिया, जब मैं युवा था, तब मैंने अपनी इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास किया। मैंने सीखा कि सौंदर्य को देखना ठीक है, लेकिन उसमें डूब जाना खतरनाक है। मैंने अपनी आंखों को प्रशिक्षित किया कि वे केवल वही देखें जो मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है। स्वामी जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य की नींव है। यह हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है और हमारी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है। प्रत्याहार का अभ्यास कैसे करें? अब सवाल आता है, प्रत्याहार को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? मैं आपके साथ एक 15 मिनट का प्रत्याहार ध्यान अभ्यास साझा कर रहा हूं, जिसे आप आज ही आजमा सकते हैं। 15 मिनट का प्रत्याहार ध्यान। तैयारी: एक शांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। आरामदायक आसन में बैठें, रीढ़ सीधी,
कंधे ढीले और हथेलियां गोद में। आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। सांसों पर ध्यान। अपनी सांसों की गति पर ध्यान दें। नाक से हवा का आना जाना, छाती का उठना गिरना महसूस करें। अगर मन भटके तो उसे हल्के से वापस सांसों की ओर लाएं। कहें, मैं अपनी सांसों पर लौट रहा हूं। इंद्रियों को वापस बुलाएं। अब अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें। आंखें। अगर कोई दृश्य या स्मृति मन में आए तो उसे देखें, लेकिन उसमें न डूबें, उसे जाने दें। कान। अगर कोई आवाज, जैसे पक्षियों की चहचहाहट या बाहर का शोर, सुनाई दे तो उसे नजरअंदाज करें। वापस सांसों पर लौटें। शरीर। अगर शरीर में कोई सनसनी, जैसे खुजली या हल्का दर्द हो तो उसे अनुभव करें, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया न करें। हर बार जब इंद्रियां भटकें, उन्हें हल्के से वापस बुलाएं। आंतरिक शांति। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप एक गहरी शांति महसूस करेंगे। इस शांति में डूबें। यह आपकी आत्मा की आवाज है। समापन। 15 मिनट बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने शरीर को हल्का हिलाएं। अपने अनुभव को एक डायरी में लिखें। आपने क्या महसूस किया? क्या चुनौतियां आईं? यह अभ्यास आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति देगा और आपके ब्रह्मचर्य के संकल्प को मजबूत करेगा। एक अतिरिक्त व्यावहारिक गतिविधि, संयम डायरी। प्रत्याहार को और गहरा करने के लिए आज से एक संयम डायरी शुरू करें। कैसे करें? एक छोटी नोटबुक लें। दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर लिखें, आज मैंने अपनी इंद्रियों को कितनी बार नियंत्रित किया। उदाहरण, मैंने सोशल मीडिया पर 30 मिनट कम समय बिताया। किन क्षणों में मैं इंद्रियों के आकर्षण में बह गया। मैंने प्रत्याहार अभ्यास से क्या सीखा। यह डायरी आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगी और आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाएगी। आधुनिक जीवन की चुनौतियां और समाधान। आज की डिजिटल दुनिया में प्रत्याहार का अभ्यास करना आसान नहीं है। हमारे फोन, टीवी और सोशल मीडिया हमारी इंद्रियों को हर पल चुराते हैं। हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचता है। हर वीडियो हमारी ऊर्जा को बाहर खींच लेता है। हर चमकदार विज्ञापन हमें कुछ न कुछ खरीदने के लिए ललचाता है। समाधान, स्क्रीन फ्री समय। दिन में कम से कम 2 घंटे स्क्रीन फ्री समय निकालें। इस दौरान किताब पढ़ें, टहलें या ध्यान करें। ग्रेस्केल मोड। अपने फोन को ग्रेस्केल मोड में डालें। रंग बिरंगी स्क्रीन का आकर्षण कम होगा। नोटिफिकेशन बंद करें। अनावश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करें। सोने से पहले रिवाइंड। रात को 10 मिनट का प्रत्याहार अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और नींद को बेहतर बनाएगा। प्रत्याहार और मनोवैज्ञानिक गहराई। प्रत्याहार सिर्फ इंद्रियों का संयम नहीं, बल्कि मन की गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर जाने से रोकते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन से जुड़ते हैं। यह वह जगह है जहां आपकी गहरी इच्छाएं, डर और सपने छिपे होते हैं। प्रत्याहार आपको इनका सामना करने और उन्हें समझने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार किसी पुरानी स्मृति या इच्छा में खो जाते हैं, तो प्रत्याहार आपको उस इच्छा को देखने और उसे जाने देने की शक्ति देता है। यह ब्रह्मचर्य का मूल है, अपनी ऊर्जा को बाहरी इच्छाओं से मुक्त करना और उसे आत्मविकास की ओर मोड़ना। आज का संकल्प। आज से यह संकल्प लें, मैं अपनी इंद्रियों को अनावश्यक चीजों से दूर रखूंगा। मैं हर दिन 15 मिनट प्रत्याहार का अभ्यास करूंगा और अपनी प्रगति को संयम डायरी में लिखूंगा। यह संकल्प आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा और आपके ब्रह्मचर्य के पथ को और स्पष्ट करेगा। रात का आत्मनिरीक्षण। रात को सोने से पहले 5 मिनट रुककर ये सवाल पूछें, क्या मैंने आज अपनी इंद्रियों को संयमित किया? किन क्षणों में मैं इंद्रियों के आकर्षण में बह गया? प्रत्याहार अभ्यास के दौरान मैंने क्या अनुभव किया? मैं कल और बेहतर कैसे कर सकता हूं? अपने जवाबों को संयम डायरी में लिखें। अगर आपने अच्छा किया तो खुद को शाबाशी दें। अगर आप चूक गए तो खुद को क्षमा करें और अगले दिन के लिए संकल्प लें। योग सूत्र से अंतिम प्रेरणा। पतंजलि के योग सूत्र 2.5 में कहा गया है, प्रत्याहार से इंद्रियां पूर्णतः वश में हो जाती हैं। जब आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में होती हैं, तो आपका मन स्वच्छ, शांत और शक्तिशाली हो जाता है। यह शक्ति आपको ब्रह्मचर्य के पथ पर और आगे ले जाएगी।
आज का सूत्र। जैसे जैसे मैं अपनी इंद्रियों को भीतर मोड़ता हूं, वैसे वैसे मेरा आत्मबल जागृत होता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता है। यह आपकी ऊर्जा को बाहरी आकर्षणों से मुक्त करके उसे आपकी आत्मा की ओर मोड़ने की कला है। प्रत्याहार इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज से अपने संकल्प को मजबूत करें, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें और हर दिन थोड़ा और अपने भीतर उतरें। परिवार को भगवत परायण बनाना, गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए परिवार को अनुकूल बनाएं। नाम जप, परिवार के साथ रोज 10 मिनट भगवत नाम जप करें। सत्संग, भगवत भक्तों के साथ समय बिताएं। प्रेम, परिवार में प्रेम और भक्ति का माहौल बनाएं। अगर परिवार प्रतिकूल है तो धैर्य रखें। शास्त्र कहते हैं, उदासीन स्वयं कुर्यात, प्रतिकूलम गृहम तजेत। अगर परिवार भगवत विमुख है तो संन्यास की अनुमति है, लेकिन पहले प्रेम से उन्हें अनुकूल बनाने की कोशिश करें। शरणागति, भगवत की शरण में गीता 9:22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ। शरणागति का अर्थ है अनुकूल संकल्प, भगवत के अनुकूल चलने का संकल्प, प्रतिकूल विसर्जन, प्रतिकूल विचारों और आचरण का त्याग। दृढ़ विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, यह विश्वास रखें। कहानी, भगवान की रक्षा। एक बार हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। रास्ते में कालनेमी राक्षस ने संत का वेश धरकर उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन भगवान की प्रेरणा से एक मकरी ने हनुमान जी को सावधान किया। हनुमान जी ने राक्षस को पहचान लिया और उसे परास्त किया। यह कहानी सिखाती है कि सत्संग और भगवत विश्वास हमें गलत रास्तों से बचाते हैं। आज का संकल्प। आज यह संकल्प लें, मैं अपनी इंद्रियों, विशेष रूप से आंखों को अनावश्यक चीजों से दूर रखूंगा। मैं रोज 15 मिनट प्रत्याहार का अभ्यास करूंगा और संयम डायरी लिखूंगा। मैं सत्संग में शामिल होकर भगवत की ओर बढ़ूंगा। रात का आत्मनिरीक्षण। रात को 5 मिनट रुककर ये सवाल पूछें, क्या मैंने आज नेत्र संयम किया? किन क्षणों में मेरी इंद्रियां भटकीं? प्रत्याहार अभ्यास से क्या सीखा? मैं कल कैसे बेहतर कर सकता हूं? जवाब संयम डायरी में लिखें। अगर आप चूक गए तो खुद को क्षमा करें और कल फिर कोशिश करें। समापन। दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। प्रत्याहार, नेत्र संयम और सत्संग हमें मिथुन सुखों से मुक्त करके भगवत आनंद की ओर ले जाते हैं। आज का सूत्र। जैसे जैसे मैं अपनी इंद्रियों को भगवत को अर्पित करता हूं, वैसे वैसे मेरा आत्मबल जागृत होता है। कल हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य में अवचेतन मन की भूमिका। तब तक अपने संकल्प को याद रखें, सत्संग करें और भगवत की शरण में बढ़ें। जय ब्रह्मचर्य।